फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 4 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यार जुआन ने ना साना को एक लड़की के साथ म्यूजिक रूम में जाते हुए देख लिया था। और वही इधर यार साना ना वो जिसे पूछ रहा था कि तुमने मुझे यहाँ पे अकेले मिलने के लिए क्यों बुलाया, अगर कोई हमें ऐसे साथ में देख लेगा तो उन्हें ना गलत फहमी हो जाएगी कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। लेकिन वही लड़की यहाँ पे उससे तो कह रहे थे कि मुझे इस बारे में पता चला है कि तुम ना सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हो, तो वो भी उससे हाँ कह रहा था। पर वो यहाँ कह रहे थे कि जब मैंने तुमसे इस बारे में पूछा था कि क्या मैं सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी जाऊँ तो तुमने मुझसे हाँ कहा था। तो यार साना उससे कह रहा था कि ये ना तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि तुम भी ना पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे हो, इसलिए मैंने कहा था। तो यार वो लड़की पूछ रही थी कि जब मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं तुम्हें लाइक करती हूँ तो तब तुमने हाँ कहा था। तो साना यहाँ पे कह रहा था कि मैंने कहा था कि इसका मतलब कि मैं समझ गया। लेकिन वही ये बात जान के यहाँ पे वो लड़की तो कह रही थी कि मुझे लगा था कि शायद ना तुम मुझे पसंद करते होगे, पर वो कह रहा था कि नहीं, मैंने तो तुम्हें पसंद कभी नहीं किया, तुम बस मेरी एक अच्छी क्लासमेट और काफी होशियार लड़की भी, और अच्छा होगा कि तुम इस बारे में ना कुछ और मत समझना वरना लोगों को भी ना काफी ज्यादा गलत फहमी हो जाएगी। वो ये सब कह के ना उसे कह रहा था कि पढ़ाई ना अच्छे से करना और बेस्ट ऑफ लक, ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। वही फिर ना वो जब यहाँ पे अपने क्लास में बैठा हुआ था और वही दूसरी तरफ क्लास के बाहर से जुआन ना उसे घूर रही थी। तो यार साना का दोस्त कह रहा था कि अरे तुम्हारी बहन ना क्लास के बाहर खड़ी हुई है। तो वही वो उसे देख के ना हाय करता है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर कर रही थी, तो इसलिए ना वो भी यहाँ पे उसके पीछे पीछे चला गया था। यहाँ पे वो ना उससे काफी बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फिर भी ना उससे काफी ज्यादा नाराज थी। वो तो यहाँ पे उससे बात ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो ना यहाँ पे उससे पूछता भी है कि तुम्हें हो क्या गया अचानक। तो जोन उसे फिर कह ही देती है कि अच्छा तो तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है और तुमने इस बारे में किसी को बताया भी नहीं, खास करके तुमने मुझे भी नहीं बताया। हम तो एक फैमिली है ना, लेकिन फिर भी तुम हमसे इतनी सारी बातें छुपाते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यार साना भी ना फिर उससे पूछ ही देता है कि क्या सच में तुम्हारे लिए ये सिर्फ फैमिली ही इंपॉर्टेंट है? तुम्हें तो पता है ना हमारा खून का रिश्ता नहीं है, इसका मतलब हम एक प्रॉपर फैमिली नहीं है। ये सुन के यहाँ पे जुआन तो रोने ही लग गई थी। यार साना ना उसे संभालते हुए कह रहा था कि तुम छोटी बच्ची नहीं हो जो कि ऐसे सड़क पे रोती रहोगी, अगर तुम्हें रोना ही है तो घर जाके रहो ना। ये सब कह के ना वो वहाँ से सामने जाने लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जुआन ना उसके पीछे जाते हुए उससे कह रहे थे कि नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो बस पसीना आ रहा है। ये सब कहते हुए ना उसके पीछे पीछे जा रही थी। फिर वही यहाँ पे शाम को ना हेजुन की आंटी उन लोगों से मिलने आई थी, लेकिन ये तीनों तो अभी घर नहीं आए हुए थे, इसलिए वो ना जुआन के पापा से बात करने लग जाती है और साथ ही में ना वो उन सब के लिए काफी सारे गिफ्ट्स भी लेके आई थी। या जुआन के फादर भी ना कि उससे कह रहे थे कि यार इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, और मैंने आपसे पहले भी कहा है ना कि आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आपको ना इस हालत में अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसकी आंटी तो कह रही थी कि आपने पहले ही हेजुन के लिए काफी कुछ किया है, इसलिए मुझे भी तो कुछ करने दीजिए। इसलिए ना यहाँ पे जॉन ना उनके गिफ्ट रख ही लेता है। और वही इधर नेक्स्ट डे ना स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट में हेजुन जब यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था, तो ये लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं कि एक आदमी ना यहाँ पे दूर से इन लोग की काफी सारी फोटोज निकाल रहा था, जो देख के यहाँ पे उन लोगों को तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। यहाँ पे हेजुन ना उठ के उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी तो वहाँ से भागने लग गया था। वो जैसे तैसे करके ना यहाँ पे उसे पकड़ ही लेता है और उससे पूछ रहा था कि तुम फोटो क्यों खींच रहे थे हमारी, लेकिन वो आदमी तो यहाँ पे कैमरा छोड़ के ना वहाँ से भाग गया था। तो वही जब यहाँ पे हेजुन ना उसके कैमरे को चेक करता है, तो यहाँ उसके अंदर ना उन सब लोग की काफी सारी तस्वीरें थी। तभी यहाँ पे ना फिर हेजुन का फ्रेंड भी आ गया था और वो भी ना वो तस्वीरें देख लेता है, और वो यहाँ पे कह रहा था कि अरे इसमें तो तुम्हारी तस्वीरें बहुत सारी है, इसका मतलब क्या वो तुम्हें शूट कर रहा था, या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद ना इसे तुम्हारी मॉम ने भेजा हो तुम्हारे बारे में जानने के लिए। तो शायद ना वही ये बात सुन के हेजुन तो खुश हो गया था कि उसकी मॉम ना उसके बारे में जानती है। फिर वही बाद में जब वो ना वहाँ से घर आता है, तो रास्ते में ना उसे उसकी आंटी मिल गई थी, और ये दोनों ही ना एक दूसरे से मिलकर काफी खुश लग रहे थे। फिर बाद में ना वो उसे उसकी आंटी को बस स्टैंड पे छोड़ने भी जाता है, और साथ ही में ना वो उसे पैसे भी देता है। लेकिन उसकी आंटी कह रहे थे कि नहीं, ये पैसे ना तुम अपने पास रखो, क्योंकि ये पैसे हेजुन के डैड ने तुम्हें दिए है अपने जेब खर्च के लिए, इसलिए तुम्हें भी ना बड़े होकर पैसे कमा के उन्हें सारी ही चीजें वापस लौटानी होगी, और तुम मेरा टेंशन मत लो। तो यहाँ पे वो भी कह रहा था कि हाँ मैं ना सब कुछ उन्हें लौटा दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप भी ना मेरी टेंशन मत लीजिए। तो यार उसकी आंटी भी कह रहे थे कि ठीक है तो अब घर जाओ, मैं कैब लेके यहाँ से चली जाऊंगी। और बाद में ना वो वहाँ से चली गई थी। फिर वो ना जब वहाँ से घर आ गया था, तो वही हेजुन के डैड को देख के सोच रहा था कि इन्होंने ना मेरे लिए काफी कुछ किया है, और फिर ना ये सब लोग यहाँ पे मिलके खाना खाते हैं। लेकिन इसी दौरान ना यहाँ पे जुआन तो काफी ज्यादा चुपचाप थी। तो यार उसके डैड ना उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ गया है, हमेशा तो इतनी ज्यादा बड़बड़ करती रहती हो, तो अब क्यों चुप हो तुम? लेकिन फिर भी यहाँ पे जुआन तो उससे कुछ नहीं कहती। तो उसकी ये बात सुन के यहाँ पे साना ना फिर सब लोग को बता देता है कि हमारी ना लड़ाई हुई है। तो जुआन के डैड उससे पूछते थे कि यार मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया होगा, गलती तो जुआन ने की होगी। तो जुआन भी नहीं बात सुन के गुस्सा हो गई थी और कह रहे थे कि हाँ गलत तो हमेशा ही मैं ही होती हूँ ना, ये दोनों तो दूध के धुले हुए हैं। ऐसा कह के ना वो तो यहाँ पे गुस्सा होकर वहाँ से चली गई थी बिना खाना खाए। यहाँ हेजुन ना उठ के उसके पीछे जाने ही वाला था कि जुआन के डैड ने उससे रोक देते, कह रहे थे कि अरे तुम टेंशन मत लो, सुबह तक ना ठीक हो जाएगी, तुम अपना खाना खाओ। लेकिन यहाँ साना कह रहा था कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ना अभी उसे वापस लेके आया। और वो ना उसके कमरे में चला गया था, वो यहाँ पे लेटी हुई थी। तो वो भी ना एक कुर्सी पे बैठ के उससे बातें करने लग गया था, कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए, और वो लड़की ना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो असल में हेजुन की एक्स गर्लफ्रेंड है। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे जुआन तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और कह रही थी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, और साथ ही में ना वो यहाँ पे साना को माफ भी कर देती है। लेकिन यहाँ वो ना इस बार हेजुन से नाराज हो गई थी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी हो चुकी है और उसने हमें कुछ बताया भी नहीं। तो यहाँ सना ना फिर उसे वापस से बाहर ले जाके उसे अच्छे से खाना पीना खिला
देता है और ये ना सब लोग मिलके यहाँ पे खाना खाते हैं। वही यार नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया जाता है। ब्रेक के दौरान ना दाल जुआन से कह रही थी कि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, तुम्हें याद है? तो जुआन भी कह रही थी कि हाँ पूछो, तुम्हें मुझसे कौन सी मदद चाहिए। तो दाल उससे कह रही थी कि क्या तुम मुझे अपने भाई के बास्केटबॉल गेम दिखाने ले जा सकती हो, लेकिन वो पूछ रही थी कि तुम्हें उसका मैच क्यों देखना है। लेकिन इस बात से यहाँ पे दाल तो शर्माने लग गई थी। तो इससे यहाँ पे जुआन भी समझ गई थी कि ये भी ना मेरे भाई के पीछे पागल हो चुकी है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे हुजुना फिर से हेजुन के पास वापस आ जाती है और उससे कह रही थी कि क्या हम दोनों फिर से वापस से डेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात सुन के ना हेजुन तो उसे मना कर देता है और उससे कह रहा था कि तुमने ना मुझे पहले डंप कर दिया था, तो अब तुम मेरे साथ वापस क्यों आना चाहती हो। और कह रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ वापस नहीं आना है। और साथ ही में तुमने मुझसे ये भी कहा था कि ये बात ना मैं किसी को ना बताऊं, और मैंने ना इस बात सबसे छुपाई भी, अपने भाई बहनों से भी, और किसी को नहीं बताई। पर तुमने खुद ही ने ना सब लोग को ये बात बता दी। लेकिन वो लड़की कह रही थी कि मैंने तो ये बात के बारे में किसी को नहीं बताया सिवाय तुम्हारे बहन के। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इस लड़की ने ना असल में जुआन को बात करने के लिए बुलाया था और उससे ये पूछते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा ना कि मैं हेजुन की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। तो वही ये बात सुन के जुआन उससे कहती कि हाँ मुझे ये बात पता है, पर मुझे समझ नहीं आया कि तुम तो काफी ज्यादा सुंदर हो, फिर तुमने हेजुन को ही डेट क्यों किया। लेकिन ये बात सुन के वो तो कह रहे थे कि मैंने तो उससे कब का छोड़ दिया क्योंकि मुझे अब कोई और पसंद है। लेकिन वही इस बात से गुस्सा हो गई थी जुआन और उससे कह रहे थे कि तुम होती कौन हो उसे डंप करने वाली। क्या वो लड़की तो कह रही थी कि तुम्हें इस बात से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, ये तो उसकी लव लाइफ है ना, और तुम तो उसकी बहन भी नहीं हो, तो फिर तुम्हें इस बात का गुस्सा क्यों आ रहा है। लेकिन इस बात को सुन के जुआन तो उससे लड़ने लग गई थी और उससे कह रही थी कि तुम देखना मेरे भाई को ना तुमसे भी अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी। ये सब कह के ना वो वहाँ से गुस्से में चली गई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो लड़की हो जो तो उसके पीछे आने लगती है, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो गलती से ना नीचे गिर गई थी। और वही यहाँ पे उसे गिरते हुए ना यहाँ पे सभी लोग ने देख लिया था और उन लोग को ऐसा लग रहा था कि शायद जुआन ने उसे गिराया होगा या जुआन ने उसकी मदद करने जाती है। लेकिन यार वो लड़की तो कहने लग गई थी कि मुझे माफ कर दो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो उसकी ऐसी बातें सुन के ना यहाँ पे सब लोग को ये यकीन होने लग जाता है कि जुआन ने ही उस लड़की को गिराया है और सब लोग यहाँ पे जुआन को ना बुरा भला कहने लग गए थे। लेकिन उसे डिफेंड करने के लिए यहाँ पे दालना बीच में कूद पड़ती है, कह रहे थे कि इसमें ना जुआन की कुछ भी गलती नहीं है, उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन कोई भी यहाँ पे उसके बात पे तो यकीन ही नहीं कर रहा था। तो उसी वक्त ना यहाँ हेजुन वहाँ पे आ जाता है और वो यहाँ पे जुआन को देख लेता है और उसके पैर में चोट भी लगी थी। तो वो यहाँ पे जुआन से कहता है कि क्या ये तुम्हारी वजह से गिरी है, अगर वो तुम्हारी वजह से गिरी है ना तो उसे सॉरी कहो। लेकिन यहाँ पे जुआन तो सॉरी नहीं कह रहे थे, कह रहे थे कि ये मैंने नहीं किया। लेकिन तभी वहाँ ना सेना भी वहाँ आ गया था और वो उससे पूछ रहा था कि क्या सच में इसे चोट तुम्हारी वजह से लगी है। लेकिन जुआन मना करते हुए कह रही थी कि नहीं, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो ये सुन के यहाँ पे फिर सना ना सब लोगों से पूछ रहा था कि क्या किसी ने जुआन को देखा इस लड़की को धक्का देते हुए, इसे गिराते हुए। लेकिन इस बात पे तो कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि किसी ने ना ऐसा करते हुए उसे नहीं देखा था। इसलिए ना फिर यहाँ पे सना ना उन दोनों को वहां से ले गया था। फिर जब हमें यहाँ पे रात को दिखाया जाता है, यहाँ पे हेजुन ने ना एक बड़ा सा केक लेके आया था जुआन को मनाने के लिए, क्योंकि वो ना उससे गुस्सा थी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की वाली बात को लेके। पर जैसे ही यहाँ पे वो उसे केक देता है ना तो वो ना फट से मान गई थी और माफ कर देती उसे, कह रही थी कि अगर तुम मेरे लिए ऐसे ही केक लेके आते रहोगे ना तो मैं ना तुम्हें हर बार माफ कर दूंगी। और वो ना यहाँ पे मजे से फिर केक भी खाने लग जाते हैं। फिर वही नेक्स्ट डे ना यहाँ पे जुआन ना जब स्कूल जा रहा था तो यहाँ उसे ना एक लेडी दिखाई देती है सड़क के ऊपर, जो कि पीछे से ना बिल्कुल उसकी मॉम जैसी लग रही थी। इसलिए वो ना यहाँ पे उसके पीछे भागने लग गया था उसे रोकने के लिए और जोर से आवाज देके ना उन्हें यहाँ पे रोकता भी है। लेकिन वो लड़की तो उसकी मॉम नहीं थी, इसलिए वो ना यहाँ पे उसे सॉरी कह देता है। और वही यहाँ पे ये सारी चीजें ना दाल ने भी देख ली थी, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि उसने कुछ नहीं देखा। तो जब यहाँ पे ना जॉन ये सब नोटिस करता है कि दाल ने ना उसे ऐसा करते हुए देख लिया था, इसलिए ना वो उसके पास चला जाता है और उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने ये सारी चीजें देख ली। लेकिन यहाँ पे वो मना कर देती है। तो वो कह रहा था कि इसका मतलब तुमने सब चीजें देख ली। तो इसीलिए ना फिर वो यहाँ पे पागदाल को बाहर खाने पे लेके जाता है और साथ ही में वो उससे कह रहा था कि आज तुमने जो कुछ भी देखा और सुना ना तुम इसके बारे में ना किसी को भी मत बताना, जुआन भी इस बारे में कुछ मत बताना। तो यार ना पागदाल भी उससे कह दिया कि हाँ ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर वही नेक्स्ट डे जब दिखाया जाता है फिर से ना ये जब अपने बास्केटबॉल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, फिर से उसके पास ना एक आदमी आ जाता है एक काफी महंगा सा सूट पहने हुए और वो ना काफी ज्यादा अमीर भी लग रहा था। वो सीधे जाके यहाँ हेजुन के पास चला जाता है और उससे पूछ रहा था कि क्या तुम हेजुन हो। तो यहाँ हेजुन कह रहा था कि हाँ, लेकिन आप कौन हो। लेकिन यहाँ वो आदमी तो आउट ऑफ द बॉक्स से कह देता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। ये बात सुन के यहाँ पे हेजुन तो शॉक ही हो गया था कि क्या फादर। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 4 की एंडिंग होती है।